नमस्कार, जय जोहार। मैं कोमल साहू स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञान द आईएएस एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में, जहां पर हमारे चर्चा का, हमारे मंथन का एक विषय है जिसे हम बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कितने भू आवेष्टित जिले हैं। तो सबसे पहले आपको भू आवेष्टित जिला क्या है इसके ऊपर भी एक परिचर्चा करनी पड़ेगी। तो हम वक्त को बिना जाया करे हम चलते हैं हमारे आज की इस टॉपिक के लिए, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य। आप टॉपिक अगर हाथ में पेन और कॉपी रखे होंगे तो जैसे मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगा तो आप क्या करें, टॉपिक दे छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य। तो मैं बिना वक्त का जाया करते हुए आगे चलता हूं। तो चलते हैं क्या, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य। अगर बात करूं छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य का तो हमको एक ट्रिक याद रखना है। क्या, हम साथ साथ हैं। तो हमको याद रखना है हम साथ साथ है। अब सर हम साथ साथ हैं से हमारे पड़ोसी राज्य का क्या लेना देना, राज्य का लेना देना यह है, सबसे पहले हमको नंबरों में याद होना चाहिए कि हमारे कितने पड़ोसी राज्य है। हमारे पड़ोसी राज्यों की संख्या है कितनी, 7। अब देख लेते हैं वो कौन सा पड़ोसी राज्य है। तो आपके मामा होंगे, आप अपने मामा के साथ बचपन में खेले होंगे। अब बोलोगे सर हमारे मामा का और पड़ोसी राज्य के क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है। कनेक्शन कैसे? जैसे मामा के साथ अपन खेलते थे, कभी बचपन में कहीं छुप जाते थे, मामा जी हमको खोजते थे, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, छत्तीसगढ़ी में झाऊ माऊ बोलते थे। उसी झाऊ माऊ के खेल से हमको इसको याद करना है। तो चलते हैं हमारे ट्रिक के लिए। सबसे पहले लिखना है हमको क्या, ममा ते आ उ एंड झा उ। मामा जी के साथ अपन औ झाऊ खेलते थे। तो माँ से याद रखना सबसे पहले आपके लिए कौन सा, मध्य प्रदेश। दूसरे माँ से याद रखना हमारे लिए कौन सा, महाराष्ट्र। तीसरा याद रखना त से याद रखना हमको कौन सा, तेलंगाना। तो हमको याद रखना है जी तेलंगाना। आ से याद रखना है हमारे लिए यहाँ। तो अगला याद रखना हमको कौन सा, आंध्र प्रदेश। उसके बाद ऊ से याद रखना, ऊ से आता है हमारे लिए कौन सा, एक पड़ोसी राज्य जिसे हम बोलते हैं क्या, उड़ीसा। याद रखना झा, झा से याद रखना है हमको कौन सा, झारखंड। और याद रखना ऊ से याद रखना छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी पड़ोसी राज्य जिसे हम क्या बोलेंगे, उत्तर प्रदेश। तो ये है भाई छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य। तो हमको याद रखना ममा ते आओ उ एंड झा उ। तो म से याद रखना मध्य प्रदेश, म से याद रखना महाराष्ट्र, त से याद रखना तेलंगाना, आ से याद रखना आंध्र प्रदेश, उ से याद रखना उड़ीसा, झा से याद रखना झारखंड, उ से याद रखना उत्तर प्रदेश। अब दूसरा एक प्रश्न इसी में आएगा कि आपको छत्तीसगढ़ पीएससी या छत्तीसगढ़ व्यापम पूछेगा। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और आपको सामान्य जानकारी में भी अगर क्या है जी रुचि है, तब भी आपको याद होना चाहिए कि अगर ये हमारा छत्तीसगढ़ का मैप मानचित्र आपको दिखाई दे रहा होगा कि छत्तीसगढ़ के उत्तर में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में, छत्तीसगढ़ के पूर्व में और छत्तीसगढ़ के पश्चिम में कितने और कौन कौन से क्या आते हैं, राज्य आते हैं। आप इस चीज को अगर देखेंगे तो ये तो नाम आपको याद हो गया, लेकिन दिशा याद हुआ क्या, नहीं। तो अपन क्या करते हैं, इसके लिए एक नया स्लाइड लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर मैं चाहूंगा तो सबसे पहले सबको लिख देता हूं इधर। तो सबसे पहले अपन क्या किए थे, मध्य प्रदेश। तो हम चलते हैं सबसे पहले किसके लिए, मध्य प्रदेश। दूसरा हमको याद रखना है क्या, महाराष्ट्र। तो अपन लिख दिए यहाँ महाराष्ट्र। तीसरा याद रखना हमको क्या, तेलंगाना। तो तेलंगाना लिख दी हम यहाँ पे, तेलंगाना। उसके बाद क्या था हमारे पास, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश यहाँ लिख दिए जी। उसके बाद याद रखना उड़ीसा। तो उड़ीसा यहाँ लिख दिए जी। उसके बाद याद रखना झारखंड। तो झारखंड अपन यहाँ लिख दिए जी। उसके बाद याद रखना उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश को यहाँ लिख दिए, ये हमारे लिए उत्तर प्रदेश। लेकिन ये तो उसका दिशा हो गया, लेकिन आप एग्जैक्ट सुस्पष्ट तरीके से नहीं बता सकते। जैसे यहाँ देखोगे आप तेलंगाना किधर पड़ता है, महाराष्ट्र किधर पड़ता है। आप बोलोगे सर पश्चिम दिशा साइड पड़ रहा है करके, दिशा ठीक है, साइड टाइप का नहीं होना चाहिए कि सर ऐसा लगता है। आपको पेपर में लगता है से काम नहीं होता है, उससे काम होता है। तो अपन क्या करते हैं, इसको एक दिशा सूचक के थ्रू क्या करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए भाई ये, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऐसा दिशा सूचक खींचे। सबसे पहले उत्तर पड़ेगा हमको, तो ये लिख लेंगे उत्तर।
ये हमारे लिए हो जाएगा कौन सा दिशा, दक्षिण। ये हो जाएगा हमारे लिए कौन सा, पूर्व। और ये हो जाएगा हमारे लिए कौन सा, पश्चिम। चूंकि हमारे 7 पड़ोसी राज्य है, केवल 4 पड़ोसी राज्य नहीं है, 4 पड़ोसी राज्य रहता और 4 दिशा में होता तो हमारा काम बन जाता, उत्तर दक्षिण पूर्व व पश्चिम लिख देते। लेकिन हमारे पास पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है, 7। अगर हमारे 7 पड़ोसी राज्य हैं तो केवल हमारे 4 डायरेक्शन से काम नहीं बनने वाला, तो अपन क्या कर लेते हैं, 4 और डायरेक्शन बना लेते हैं। 4 और डायरेक्शन अगर बनाएंगे तो ये हमारे लिए 4 और डायरेक्शन, ये जी। अब देखिए ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, पश्चिम उत्तर। तो इधर लिख देंगे पश्चिम उत्तर। उसके बाद अगर ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, पश्चिम दक्षिण या फिर दक्षिण पश्चिम। अब जैसे लिखे, दिशा तो है, आपको याद रखना है कौन सा, दक्षिण पूर्व। और ये याद रखना है जी कौन सा हो जाएगा आपके लिए, क्या हो जाएगा, ये उत्तर पूर्व दिशा। तो ये हमारे पास 8 दिशा हो जाता है। अब अपन एक काम करेंगे, इससे पहले जो क्या पढ़े थे, ये पड़ोसी राज्य पढ़े थे। ये पड़ोसी राज्य जो इधर मैपिंग किए थे, अब अपन क्या करते हैं, ये जो अपना दिशा सूचक बनाए, इसमें अपन क्या करते हैं, इसको लिखने की एक बार कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए हम कहाँ चालू किए थे, ममा। तो माँ से याद रखना है, सबसे पहले हमारे लिए कौन सा, मध्य प्रदेश। तो आपको याद रखना है जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के किधर, पश्चिमोत्तर साइड में है। उसके बाद याद रखना दूसरा क्या, पश्चिम, छत्तीसगढ़ के पश्चिम में कोई भी एक आपका पड़ोसी राज्य नहीं है। अब आपके मन में आएगा सर ऐसे कैसे हो सकता है, इसके लिए मैं आपको क्या करता हूं, भारत का मैप दिखाता हूं। इंडिया का आप मैप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए ये इंडिया का मैप है, अगर आप इस इंडिया के मैप में जाएंगे भाई, देखिए ये आपको छत्तीसगढ़ दिखाई दे रहा है। आप इसके पश्चिमी हिस्से में देखें, अगर मैं इसको काट रहा हूं ऐसा एकदम बीचों बीच, तो क्या होगा, छत्तीसगढ़ का उत्तर इधर कहलाएगा ना जी, छत्तीसगढ़ का दक्षिण, छत्तीसगढ़ का पूर्व और छत्तीसगढ़ का पश्चिम। तो अब छत्तीसगढ़ का पश्चिम देखोगे तो छत्तीसगढ़ के पश्चिम में कुछ नहीं, छत्तीसगढ़ के पश्चिम से ऊपर और पश्चिम से नीचे। मतलब अगर ऊपर की बात कर रहा हूं क्या हो जाएगा, पश्चिमोत्तर हो जाएगा। नीचे की बात करूंगा क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम में मेरे पास क्या आता है, महाराष्ट्र। और आपको उत्तर पश्चिम में आपके पास क्या आता है, मध्य प्रदेश। तो आपको यही चीज स्पेशल याद रखना है कि आपके पास छत्तीसगढ़ के पश्चिम में कोई भी पड़ोसी राज्य नहीं, हमको याद रखना है दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम में हमारे पास एक राज्य पड़ेगा जिसे हम क्या बोल रहे हैं, महाराष्ट्र। तो आपको याद रखना है जी, अगला हमारा एक पड़ोसी राज्य जिसे हम क्या बोल रहे हैं, महाराष्ट्र। अब देखिए कुछ बुक यहीं पे गलती करता है क्या, कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम में एक और राज्य का नाम लिख देगा, उसी को बोलता है तेलंगाना। तेलंगाना को मैं नहीं मानता, क्योंकि आपका बुक और आपका जो छत्तीसगढ़ पीएससी और छत्तीसगढ़ व्यापम है उसको आंसर में नहीं लेता। तो अब जो लोकल राइटर बुक लिखे हैं मैं उसके लिए नहीं चल रहा हूँ। आप देखिए मैप, ये आपका है तेलंगाना, जो आपका ये भाटा कलर में या फिर आपका पर्पल कलर में आपको एक राज्य दिख रहा है, ये देखिए ये आपका क्या है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जब टूटा आपके पास ये ऐसा, तो इधर का जो पोर्शन है ये हमारे लिए कहलाता है कौन सा, तेलंगाना। तो ये जो तेलंगाना है ये किधर से पड़ी है, आप देखिए ये चिपका हुआ है यहाँ पे ऐसा। तो ये जो चिपका हुआ जगह है हमको ये याद रखना है। तो अगर ये किधर चिपका है, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी दिशा पे, तो हम इसको कैसे अपन बुक में लिखते हैं, तो बुक में इसको क्या लिखते हैं, दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम नहीं, अपितु ये छत्तीसगढ़ का दक्षिणी पड़ोसी राज्य। तो हमको याद रखना है भाई कौन सा, तेलंगाना। तेलंगाना छत्तीसगढ़ का दक्षिण पश्चिमी पड़ोसी राज्य नहीं, अपितु छत्तीसगढ़ का क्या है जी, दक्षिणी आपका पड़ोसी राज्य है। तो दक्षिण में 2 राज्य, पहला याद रखना है आपको कौन सा, तेलंगाना, और दूसरा याद रखना है हमारे लिए कौन सा, आंध्र प्रदेश। तो आपको याद रखना है जी कौन सा, सबसे पहले तेलंगाना एक दक्षिणी पड़ोसी राज्य है, दूसरा आंध्र प्रदेश दूसरा पड़ोसी राज्य है। तो हम पढ़ लिए ममा ते आ उ, अब उ आएगा। तो उ से याद रखना है हमारे लिए एक नया पड़ोसी राज्य जिसे हम क्या बोल रहे हैं, उड़ीसा। तो आपको याद रखना है उड़ीसा। अब बोलोगे सर आप इधर को छोड़ दिए, इसमें अभी तक जितने बार पेपर में जो पूछा है वो केवल उड़ीसा को पूछा है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व में
कौन सा आपका पड़ोसी राज्य है। तो आपको याद रखना छत्तीसगढ़ के पूर्व में कौन सा पड़ोसी राज्य है, उड़ीसा। लेकिन आप अगर ये एरिया वाइज देखें ऐसा, तो आप छत्तीसगढ़ का एक बार मैप देखें, ये छत्तीसगढ़ का मैप है। तो देखिए ये आपका जो उड़ीसा है ना, यहाँ से ये ऐसा ये कटा हुआ है और ये यहाँ कटा हुआ है ऐसे। तो ये जो टोटल इतना एरिया है ना, ये एरिया कवर करता है मेरे लिए कौन सा, उड़ीसा। तो उड़ीसा छत्तीसगढ़ के पूर्व में भी है और छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में भी है। तो अगर आपको पूछे छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में भी कौन सा आपका क्या है, पड़ोसी राज्य है, तब भी आपको क्या लिखना है, उड़ीसा। और याद रखना है आपको क्या, छत्तीसगढ़ के पूर्व में भी क्या है आपके लिए, उड़ीसा। अब चलना है हमको किसके लिए, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में। तो हम क्या पढ़ते थे, मा ते आ उ एन झा उ, तो झा आता है यहाँ पे। तो अगला आपको क्या लिखना है, पड़ोसी राज्य, उसे हम क्या बोल रहे हैं, झारखंड। और झा उ से याद रखना उत्तर प्रदेश। तो हमको याद रखना है जी उत्तर प्रदेश। तो देखिए ये हमारे हो गए 7 पड़ोसी राज्य और पड़ोसी राज्यों की दिशाएं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं उत्तर से चालू, छत्तीसगढ़ के उत्तर में पड़ते हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में 2 राज्य, पहला आपको कौन सा पड़ रहा है, आंध्र प्रदेश, दूसरा याद रखना है तेलंगाना। अब बात करूं मैं छत्तीसगढ़ के पूर्व, तो छत्तीसगढ़ के पूर्व में हमारा एक पड़ोसी राज्य है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, उड़ीसा। छत्तीसगढ़ के पश्चिम में बहुत विशेष है, बहुत स्पेशल है, याद रखने लायक है कि छत्तीसगढ़ के पश्चिम में कोई भी पड़ोसी राज्य नहीं। हमको याद रखना है छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में झारखंड है। छत्तीसगढ़ के अगर आप देखोगे किधर, दक्षिण पश्चिम, तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम में हमारे पास एक राज्य है जैसे हम क्या बोल रहे हैं, महाराष्ट्र। याद रखना आपको छत्तीसगढ़ के पश्चिमोत्तर में या पश्चिम उत्तर में, इसमें कौन सा राज्य है, एक ठोक मध्य प्रदेश। और अगर आपको पूछा जाए छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में कौन सा पड़ोसी आपका क्या राज्य है, आप क्या बताएंगे, उड़ीसा। तो ये है भाई छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य और उसके साथ उसकी दिशाएं कि छत्तीसगढ़ के किस दिशा पे उनकी अवस्थिति है, उनकी स्थिति है। क्लियर जी, आप यहां तक सीख गए होंगे। अब आपको पेपर में और क्या पूछेगा, देखिए आप इस डायग्राम को फिर से देख। अब जब ये डायग्राम देखोगे, मैं लिख दिया इधर क्या, ये है आपके लिए महाराष्ट्र। अगर आप चलोगे महाराष्ट्र के लिए, तो महाराष्ट्र क्या करेगा, किसी न किसी जिला के साथ चिपका होगा। जैसे आप इमेजिन करो कि आपका एक घर है और आपके बाजू में भी एक घर है, जैसे कॉलोनीज में होता है, बीच में गैप नहीं होता, पहला घर रहेगा फिर दूसरा घर फिर तीसरा घर, जैसा फ्लैट होता है ना, पहला फ्लैट दूसरा फ्लैट तीसरा फ्लैट, तो बीच में एक बाउंड्री कॉमन होता है, मतलब ये घर इसका पड़ोसी है, तब तो चिपका हुआ है जी। सेम टू सेम हमको याद रखना, अगर छत्तीसगढ़ के से 7 हमारे पास क्या है, पड़ोसी राज्य है, तो ये पड़ोसी राज्य अपना सीमा बनाएंगे। तो अगला आपको प्रश्न पूछेगा, जैसे ये महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश ले लीजिए, तो महाराष्ट्र में ये आपको पूछेगा क्या, कि महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के कितने जिलों के साथ अपना सीमा बनाता है। देखिए अब छत्तीसगढ़ में जिलों में बटा हुआ है। अब जिलों के लिए मैंने आपको एक पहला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने छत्तीसगढ़ के जितने वर्तमान जिले, उन जिलों को पूरा आपको याद करवा दिया था। और जैसे आज मैं इसको ट्रिक में पढ़ाया हूँ, सेम टू सेम ट्रिक में आपको पढ़ाया था मैंने लेक्चर नंबर 1, ये मेरे लिए वीडियो नंबर 2 है। तो अगर आपको याद नहीं होगा तो थोड़ी दिक्कत होगी। अगर मैं पूछूं महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के कितने जिलों के साथ अपना सीमा बनाता है, अब इधर पड़ता है आपके लिए महाराष्ट्र, ये आपके लिए महाराष्ट्र पड़ रहा है जी, नीचे ऊपर आपका मध्य प्रदेश पड़ रहा है। तो मध्य प्रदेश भी तो छत्तीसगढ़ के कुछ आपके क्या है जी, जो आपके जिले हैं उसके साथ अपना क्या बनाता होगा, सीमा। आप बोलोगे सर याद नहीं है करके, तो उसके लिए आप क्या करें, वीडियो नंबर 1 जाएं, उसको एक बार देख ले, और छत्तीसगढ़ का कौन कौन सा जिला कहाँ है एकदम प्रॉपर प्लेस में, उनका जो स्थिति है एकदम सुस्पष्ट रूप से मैंने बता दिया था और आपको याद करा दिया था। तो आपको अब इसमें नंबर याद रखना है कि महाराष्ट्र कितने जिलों के साथ अपना सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है, झारखंड कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है, उड़ीसा कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो उसके लिए चलते हैं फिर यहीं पे, ये जी एकदम सरल है, एकदम सरल। आप एकदम अपने दिमाग को शांत रखें, आपको याद होगा। देखिए एकदम सरल। सबसे पहले उत्तर में याद रखना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के एक जिले के साथ अपना क्या बनाता है जी, सीमा बनाता है। वो जिला कौन सा है बाद में देखें, पहले हमारा मेन मुद्दा है कि हमको ये याद होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश याद रखना छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है आपके लिए, उत्तर प्रदेश।
और जो उत्तर में पड़ता है उत्तर प्रदेश, तब आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला, मैंने आपको वीडियो नंबर 1 में बताया था छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, बलरामपुर। तो बलरामपुर के साथ अपना सीमा बनाता है। अभी आपको जिले के अनुसार नहीं चलना, पहले मैं आपको नंबर याद करा देता हूं, नंबर के बाद हम चलेंगे कि कौन कौन से जिलों के साथ अपना सीमा बनाता है। क्लियर जी, आगे चलते। सबसे पहले याद रखना हमको उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के एक जिले के साथ अपना क्या बनाता है, सीमा। दूसरा याद रखना है हमको आंध्र प्रदेश, एक ऊपर में याद रखेंगे एक नीचे में याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के एक जिले के साथ अपना सीमा बनाता है, वैसे ही आंध्र प्रदेश भी छत्तीसगढ़ का एक जिले के साथ अपना सीमा बनाता है। वो जिला कौन है बाद में देख। दूसरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे ऐसा। तो अब दूसरा आप एक पड़ोसी राज्य देखेंगे, उस पड़ोसी राज्य का हम क्या बोल रहे हैं जी, झारखंड। तो झारखंड छत्तीसगढ़ के 2 जिलों के साथ अपना क्या बनाता है, सीमा। तो पहले आपको एक ऊपर याद रखना है एक नीचे याद रखना है, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे आपका घड़ी है, घड़ी जैसे रोटेट होता है वैसे ही चलेंगे। तब झारखंड छत्तीसगढ़ के 2 जिलों के साथ अपना सीमा बनाता है। अब इससे इधर चले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब हमको याद रखना है तेलंगाना छत्तीसगढ़ के 2 जिलों के साथ अपना सीमा बनाता है। याद रखना उत्तर एक आपका दक्षिण एक। उसके बाद थोड़ा सा अपन चले किधर, झारखंड के लिए। तो झारखंड छत्तीसगढ़ के 2 जिलों के साथ अपना सीमा बनाया, तेलंगाना 2 जिलों के साथ बनाया। तो 1 दूनी 2 और 2 दूनी हमारे पास कितना होता है, 4। तो महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के 4 जिलों के साथ अपना क्या बनाता है जी, सीमा। तो आपको याद रखना है 1 दूनी 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना होता है, 8। तो जस्ट इसके अपोजिट साइड अपन चलेंगे। इधर आपके लिए क्या पड़ रहा है, महाराष्ट्र, इधर क्या पड़ रहा है, उड़ीसा। तो उड़ीसा छत्तीसगढ़ के 8 जिलों के साथ अपना क्या बनाता है, सीमा। उसके बाद चल रहे हैं किसके लिए, मध्य प्रदेश। तो जो मध्य प्रदेश है, तो हम क्या पढ़े थे, हम साथ हैं। तो हम साथ में, पहले साथ का तो मतलब हो गया था कि हमारे साथ पड़ोसी राज्य। दूसरे साथ का क्या मीनिंग होता है, तो दूसरे साथ का जो मीनिंग होता है ये है कि छत्तीसगढ़ के 7 जिले मध्य प्रदेश के साथ अपना क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं। तो हमको याद रखना है ये, सबसे पहले उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के एक जिले के साथ अपना सीमा बनाते हैं। दूसरा आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ के एक जिले के साथ बनाता है। फिर अपन क्या किए थे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमे थे, एक ऊपर से एक नीचे से। तो झारखंड छत्तीसगढ़ के 2 जिलों के साथ अपना सीमा बनाता है। याद रखना है तेलंगाना भी छत्तीसगढ़ के 2 जिलों के साथ अपना क्या बनाता है, सीमा। अगला चलते हैं हम किसके लिए, महाराष्ट्र। तो जो छत्तीसगढ़ का 4 जिला है, तो छत्तीसगढ़ के जो 4 जिले हैं वो महाराष्ट्र के साथ अपना क्या बनाते हैं, सीमा। अगला याद रखना हमको कौन सा, एक पड़ोसी राज्य जिसे हम क्या बोल रहे हैं, उड़ीसा। तो उड़ीसा छत्तीसगढ़ के 8 जिलों के साथ अपना क्या बनाता है, सीमा। उसके बाद हम पढ़े थे हम साथ है, तो मध्य प्रदेश को याद रखना, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के 7 जिलों के साथ अपना क्या बनाता है, सीमा। अब अपन क्या करते हैं, इसको यहीं से काउंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फिर एक नया मैप लूंगा, उसी मैप में इसको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। अभी हम क्या पढ़ें, इधर देखिए महाराष्ट्र कितने के साथ बोल रहा है, 4। तो आपको याद रखना है 4। देखिए पहले आपको किसके साथ बना रहा है, राजनांदगांव, दूसरा कांकेर, तीसरा नारायणपुर, चौथा बीजापुर। तो अपन क्या करते हैं, इसके लिए एक फ्रेश पेज लेते हैं। फ्रेश पेज में जब अपन चलेंगे तो वहां से अपने लिए क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो अपन लेते हैं ये, इसमें अपन समझने की कोशिश करते हैं जी, ठीक है। ये तो आपको याद रखना है, सबसे पहले अपन क्या पढ़े थे, ये देखिए ये। अब इसमें अपन चलते आगे। ये सबसे पहले पढ़े थे अपन क्या, मध्य प्रदेश, मामा। और दूसरे में अपन क्या पढ़ रहे थे, आपने पढ़ना है दूसरा माँ से क्या पढ़े थे, महाराष्ट्र। तो आपको याद रखना है जी महाराष्ट्र। उसके बाद क्या पढ़े थे अपन, उसके बाद पढ़े थे अपन क्या, तेलंगाना। तो हमको याद रखना है जी क्या, तेलंगाना। तो क्या हो गया, मा ते आ से याद रखना है कौन सा, आंध्र प्रदेश। उसके बाद क्या, मा ते आ ऊ से पढ़े थे अपन क्या, उड़ीसा। उसके बाद पढ़े थे झाऊ, तो इधर क्या पढ़े थे, झारखंड। उसके बाद याद रखना उत्तर में कौन सा, उत्तर प्रदेश। अब देखिए
अपन कितने कितने इसमें पढ़े थे, ये देखिए उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के एक जिले के साथ अपना क्या बनाता था, सीमा। देखिए भाई वो एक जिला कौन सा है, वो एक जिला है आपके लिए कौन सा, सबसे पहला बलरामपुर। क्लियर। तो ये देखिए छत्तीसगढ़ के एक जिले के साथ। अब सीधा चलते हैं किसके लिए, मध्य प्रदेश। मैं यहाँ से चालू करूंगा अपना सर्कल और इस प्रकार इसको घुमा दूंगा। लेफ्ट साइड से भी चल सकते हैं, राइट साइड से भी चल सकते हैं। तो मैं चलता हूँ राइट साइड के लिए, एकदम आसान हो जाएगा। पहला उत्तर प्रदेश एक, दूसरा फिर क्या पड़े, झारखंड दो। अब देखिए झारखंड का, तो झारखंड का आपको चलना है दो। तो झारखंड पहले बनाता है बलरामपुर के साथ और दूसरा बनाता है किसके साथ, जसपुर के साथ। तो आपको याद रखना है बलरामपुर एक, दूसरा याद रखना है आपको क्या, जसपुर दो। अगला चलते हैं किसके लिए, उड़ीसा। तो उड़ीसा कितने के साथ बना रहा था जी, 8। तो आपको याद रखना है उड़ीसा बना रहा था 8। तो चले पहला किसके लिए, जसपुर, दूसरा रायगढ़, तीसरा महासमुंद, चौथा गरियाबंद, पांचवा क्या हो जाएगा, धमतरी, छठवा हो जाएगा क्या, कोंडागांव, सातवां क्या हो जाएगा आपके लिए, बस्तर। और ये सुकमा देखिए, सुकमा छत्तीसगढ़ के 3 पड़ोसी राज्यों के साथ अपना क्या बनाता है, सीमा। वैसे अब बलरामपुर देखोगे, बलरामपुर भी छत्तीसगढ़ के 3 आपके क्या पड़ोसी राज्यों के साथ क्या बनाता है, सीमा। तो पहला आप देखिए उत्तर प्रदेश, दूसरा आप देख रहे हो क्या, झारखंड। इधर मध्य प्रदेश के साथ भी बनाएगा, लेकिन अभी मध्य प्रदेश नहीं पढ़ रहे हैं हम, एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको चीजें एकदम क्लियरिटी के साथ याद हो। तो पहले अपन उत्तर प्रदेश देख लिए, झारखंड देख लिए, अब देख रहे हैं क्या, उड़ीसा। तो उड़ीसा का 8वां जो आपका सीमा है वो किसके साथ साझा करता है, वो सुकमा। तो आप इसको नंबरिंग कर ली, याद कर लेंगे, भूलेंगे नहीं। तो पहला जसपुर, दूसरा रायगढ़, तीसरा महासमुंद, चौथा गरियाबंद, पांचवा आपके लिए क्या है, धमतरी, छठवा है कौन सा, कोंडागांव, सातवां कौन सा है, बस्तर, और 8वां कौन सा है आपके लिए, सुकमा। तो आपको ये छत्तीसगढ़ के 8 जिले याद रखना है। तो उड़ीसा के साथ अपना क्या बनाता है, सीमा। अगला याद रखना है जी हमको कौन सा, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ के केवल एक जिले के साथ अपना सीमा बनाता है, वो सीमा है कौन सा, केवल सुकमा के साथ। क्लियर जी। तो आपको याद रखना है सुकमा छत्तीसगढ़ के केवल एक जिले के साथ अपना क्या बनाता है, सीमा। उसके बाद याद रखना तेलंगाना, तेलंगाना बना रहा है छत्तीसगढ़ के 2 जिलों के साथ अपना क्या बनाता है, सीमा। तो देखिए सुकमा देख चुके हैं, पहले वो आंध्र प्रदेश के साथ भी बना रहा है, इधर उड़ीसा के साथ भी बना रहा है, साथ में याद रखना हो तेलंगाना के साथ भी अपना सीमा बना रहा है। लेकिन तेलंगाना में क्या लिखे हैं, 2। तो पहला हो गया वो सुकमा और दूसरा याद रखना है हमको कौन सा, बीजापुर। अब चलते हैं हम लोग किसके लिए, महाराष्ट्र के लिए। तो महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के 4 जिलों के साथ अपना क्या बनाता है जी, सीमा बनाता है। पहले याद रखना बीजापुर, ये बीजापुर ऑलरेडी पहले किसके साथ अपना सीमा बना चुका है, तेलंगाना के साथ। याद रखना है फिर आपको दूसरा कौन सा, नारायणपुर, तीसरा याद रखना है आपको कौन सा, कांकेर, और चौथा याद रखना है क्या, राजनांदगांव। आप जब भी लिखे तो आप ऐसे लिख ली, आपको भूलना नहीं है। एक ही चीज को 1 बार 2 बार 3 बार लिखें, बार बार लिखेंगे आप पहले दिन में ही याद कर लेंगे। तो आप इसको नंबरिंग भी करते चले। याद रखना है भाई मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में हम बोले थे हम साथ साथ हैं, तो हमको याद रखना है साथ। तो ये मध्य प्रदेश क्या 7 जिलों के साथ अपना सीमा बनाता है। तो सबसे पहले तो है ये अपना राजनांदगांव, दूसरा आपका कौन सा है, कबीरधाम, तीसरा है आपका कौन सा, मुंगेली, चौथा है आपका कौन सा, गौरेला पेंड्रा मरवाही, छठवा आपके लिए कौन सा है, पहला आपके लिए राजनांदगांव, दूसरा कबीरधाम, तीसरा मुंगेली, चौथा है गौरेला पेंड्रा मरवाही, पांचवा क्या है, कोरिया, छठवा है आपके लिए सूरजपुर, और 7वां ये आपको याद रखना है बलरामपुर। इसमें भी आप क्या कर लीजिए, नंबरिंग कर लीजिए। पहला राजनांदगांव, दूसरा कबीरधाम, तीसरा मुंगेली, चौथा गौरेला पेंड्रा मरवाही, 5वां कोरिया, 6वां और ये याद रखना है 7वां। तो ये है भाई छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य। उन राज्यों की दिशा कि छत्तीसगढ़ के किस दिशा में ये क्या है आते हैं। उसके बाद हमने देखा था अगर ये छत्तीसगढ़ के क्या हैं जी पड़ोसी राज्य हैं, तो ये पड़ोसी राज्य किन किन जिलों के साथ अपना क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। क्लियर जी। तो आपको ये चीज दिख गया। अब आपको कुछ चीजें और अलग से दिखेंगी। जैसे देखिए ये आपको दिखाई देगा सरगुजा, सरगुजा के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कोरबा, कोरबा के बाद जांजगीर चांपा बिलासपुर। इन सब जिलों का खासियत का है, ये जितने जिले हैं वो छत्तीसगढ़ के किसी भी जो आपके पड़ोसी राज्य है ना उसके साथ अपना सीमा नहीं बनाते।
आप देख लीजिए, जसपुर इधर झारखंड के साथ बना रहा है, इधर उड़ीसा, बलरामपुर सूरजपुर कोरिया, इधर गौरेला पेंडम मरवाही, इधर मुंगेली और इधर रायगढ़, बीच के 3 जिले बच गए। इधर से आपका सरगुजा बच गया, इधर आपका बेमेतरा बचा हुआ है, दुर्ग बचा हुआ है, बालोद बचा हुआ है दुर्ग संभाग में। रायपुर संभाग में आएंगे तो रायपुर बचा है, बलौदाबाजार बचा है, और अगर आप दंतेवाड़ा के होगे, बस्तर संभाग के होगे तो दंतेवाड़ा जिला। तो इन जिलों को क्या बोलते हैं, इसके ऊपर भी आपको एक बार चर्चा करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए एक चर्चा का एक नया विषय, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे छत्तीसगढ़ में भू आवेष्टित जिले। अब देखिए जी, भू आवेष्टित जिले, तो भू आवेष्टित जिले समझने के पहले आपको भू आवेष्टित राज्य समझना पड़ेगा। देखिए, भू आवेष्टित राज्य, अब ये भू आवेष्टित राज्य क्या होता है समझिए। जैसे आप कोई सभी भारत देश का कोई भी राज्य ले ली, तो राज्य का क्या होगा, सीमा हो सकता है। पहला आपका क्या हो सकता है, थलीय सीमा हो सकता है आपके पड़ोसी देशों के साथ, और दूसरा आपका क्या हो सकता है, जलीय सीमा हो सकता है जी। तो आपको याद रखना है थलीय सीमा, आपको याद रखना है जलीय सीमा। अब देखो, जल या थल से वो अपना क्या बनाएगा, सीमा। अगर वो थल से बना रहा है, जैसे भारत है, तो भारत में अपन क्या ले लिए, राज्य ले लिए, कौन सा, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड किससे सटता है ये अपन देखेंगे। तो जैसे उत्तराखंड अपना बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है जी, चाइना के साथ, तिब्बत का जो एरिया है। और आप देख लीजिए म्यांमार देख लीजिए, तो म्यांमार किधर चिपकता है आपका, जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, उसके साथ अपना सीमा बनाता है। वैसे भू आवेष्टित राज्य होता है, इसका कोई थलीय सीमा नहीं होना चाहिए। अगर वो सीमा बनाया, जितने अब मैं आपके राज्यों का नाम लिया, वो राज्य किसी न किसी आपका जो पड़ोसी देश है उसके साथ सीमा बनाते हैं, तो वो सीमा नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं, मतलब भारत देश के जितने पड़ोसी जो देश हैं उनके साथ हमारे राज्य का सीमा है क्या, नहीं। इसीलिए छत्तीसगढ़ आपके लिए क्या है, एक भू आवेष्टित राज्य। दूसरा बोल रहा है क्या, दूसरा कंडीशन, जलीय सीमा। अब जलीय सीमा में मतलब इसको बोलता है वो किसको, समुद्री सीमा को। जैसे आप भारत का दक्षिणी जो क्षेत्र है वो देखेंगे, तो जो दक्षिण भारत है, जैसे आपका केरल है, कर्नाटक है, आप गोवा चले जाओ, आप महाराष्ट्र चले जाओ, इधर आप तमिलनाडु चले जा सकते हैं, उसके बाद आंध्र प्रदेश जाएंगे, उड़ीसा जाएंगे। तो जब आप भारत ऐसा बनाएंगे, तो जब ये वाला जो एरिया है आपका, ये क्या करता है, छत्तीसगढ़ के किसी न किसी, इधर आपका क्या है जी, 2 ठो खाड़ी पड़ता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी, और इधर आपको अपन क्या बोलते हैं, अरब सागर। तो ये दोनों जगह क्या करता है जी, अपने क्या बना रहा है, जलीय सीमा बना रहा है। तो ऐसा जलीय सीमा नहीं होना चाहिए। ऐसे जो राज्य होते हैं इसको बोलते हैं क्या, भू आवेष्टित राज्य। क्लियर, जिसका कोई भी थलीय सीमा नहीं होना चाहिए अपने पड़ोसी देशों के साथ, और कोई जलीय सीमा नहीं होना चाहिए, मतलब समुद्री सीमा नहीं होना चाहिए। आप इसी को हम लोग लेते हैं किसमें, भू आवेष्टित जिले। तो भू आवेष्टित जिले कहने का मतलब है कि इसका थलीय जो सीमा होगा, मतलब कोई भी, इसी बोल सकता हूं अंतर राज्य, आपका कोई भी अंतरराज्यीय क्या नहीं होना चाहिए, सीमा नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर अंतरराज्यीय सीमा होगा जी, इंटर स्टेट बोल रहा है, अगर अंतरराज्यीय हो गया, किसी आपके पड़ोसी जो राज्य है उसके साथ अपना सीमा बना लेगा, तो वो भू आवेष्टित जिला नहीं कहलाएगा। और दूसरा, समुद्री सीमा वाला तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के आजू बाजू कोई समुद्र है ही नहीं है, कोई समुंदर है ही नहीं है, कोई सागर आपको पड़ता ही नहीं है। तो आप देखिए, ये तो कोरबा हो गया, जिसका कोई भी पड़ोसी राज्यों के साथ क्या नहीं है, सीमा नहीं है। बिलासपुर हो गया, जांजगीर चांपा हो गया, इधर रायपुर देख सकते हैं, बलौदाबाजार देख सकते हैं। क्लियर जी, ये तो आपको कंडीशन क्लियर हुआ कि कोई भी थलीय सीमा नहीं होना चाहिए, कोई भी अंतरराज्यीय आपका क्या नहीं होना चाहिए, सीमा नहीं होना चाहिए। दूसरा, कोई समुद्री सीमा नहीं होना चाहिए। क्लियर जी, आपको उन जिलों को क्या कहा जाता है, भू आवेष्टित जिला। क्लियर। अब ये भू आवेष्टित जिलों की अपन क्या देख लेते हैं, संख्या देख लेते हैं। ये है छत्तीसगढ़ में 10। क्लियर जी। तो अब अपन उसको याद करने की कोशिश करते हैं कि वो कौन कौन है। तो अपन उसके लिए क्या करते हैं, एक स्लाइड लेते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ टॉपिक देना है भू आवेष्टित
जिला। तो भू आवेष्टित जिला में सबसे पहले आप चलेंगे किसके लिए, संभागों का नाम लिख ले। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सरगुजा संभाग। दूसरा आप क्या लिखेंगे, बिलासपुर संभाग। तीसरा आप क्या लिखेंगे, दुर्ग संभाग। चौथा आप क्या लिखेंगे, रायपुर संभाग। और पांचवा आप लिखेंगे कौन सा, बस्तर संभाग। अब मैं डायरेक्ट जिलों का नाम क्यों नहीं लिख रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर जी, संभाग यहां लिख दिया हूं, आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। देखिए सरगुजा संभाग आपको याद रखना, सरगुजा संभाग में एक भू आवेष्टित जिला। दूसरा याद रखना बिलासपुर संभाग, बिलासपुर संभाग में 2 भू आवेष्टित जिला है। आपको याद रखना दुर्ग संभाग, दुर्ग संभाग में आपका 3 भू आवेष्टित जिला है। याद रखना है आपको रायपुर, रायपुर में 2 और बस्तर में 1। ये पांचों संभाग में ऐसा सीक्वेंस है। तो 1 2 3 आप अगर इधर से इधर आ रहे हैं, उसके बाद इधर चलना है आपको, नीचे से ऊपर, तब भी आपका क्या होगा 1 2 3। ऊपर से आओगे तो 1 2 3। आप किसी दिमाग में आ रहा होगा सर कि बिलासपुर में 3 भू आवेष्टित क्या हैं, जिले हैं। आप सही हैं, लेकिन उसमें ट्रिक काम नहीं करेगा, इसलिए नहीं। आपको हो सकता है आप गलतियां करें। तो आप सबसे पहले लिखे किसके लिए, सरगुजा संभाग। तो सरगुजा संभाग में खुद सरगुजा जिला जो है एक भू आवेष्टित क्या है आपके पास, जिला। दूसरा लिखना है बिलासपुर संभाग। तो बिलासपुर संभाग में कौन सा है, देखिए ये आपके लिए कौन सा पड़ रहा है, कोरबा और जांजगीर चांपा। अभी हमको सिर्फ 2 लिखना है, जैसे हमारा ट्रिक है उसके अकॉर्डिंग। कौन सा, कोरबा और प्लस जांजगीर चांपा। तो अभी केवल आपको 2 जिलों के लिए चलना है, पहला कोरबा और दूसरा जांजगीर चांपा। उसके बाद आते हैं हम लोग किसके लिए, दुर्ग जिले के लिए। तो दुर्ग में 3 है। तो इसमें दुर्ग में हम क्या पढ़ते थे जी, बड़े भैया और दीदी पढ़ते थे। तो बड़े भैया और दीदी मैं वीडियो 1 में आपको एकदम कंसेप्ट से पढ़ाया था। तो आपको याद रखना है बड़े भैया और दीदी। तो पहले बी से याद रखना है कौन सा, बेमेतरा। दूसरे बी से याद रखना है कि आपको बालोद। और उसके बाद याद रखना है डी से आता है आपके लिए कौन सा जिला, दुर्ग। तो आपका जो तीसरा संभाग है दुर्ग संभाग है, इसमें कितने पड़ेंगे आपको, 3 भू आवेष्टित जिले। पहले आपको याद रखना है बेमेतरा, दूसरा बालोद, तीसरा याद रखना है कौन सा, दुर्ग। चौथा हम संभाग आते हैं जिसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, रायपुर। तो रायपुर में आपके भू आवेष्टित जिलों की संख्या है 2। इसमें सबसे पहले तो संभाग के नाम पे है अपना कौन सा, रायपुर। जैसे आपका सरगुजा संभाग में कौन था, सरगुजा जिला, वैसे रायपुर संभाग में कौन सा है, रायपुर जिला। अब देखो ये बड़े भैया और दीदी हैं, तो यहाँ पे भी बड़े भैया आएगा और जो दीदी आएगी वो किस में आएगा आपका, वो याद रखना है आपको बस्तर संभाग। तो बड़े भैया से याद रखना है आपको कौन सा, बलौदा बाजार। बलौदा बाजार आपको याद रखना है जी कौन सा, डी। तो ये जो डी वाला आता है बस्तर में आता है, बड़े भैया और दीदी मतलब दंते वाड़ा। तो ये है भाई छत्तीसगढ़ के 9 भू आवेष्टित जिला। 10वां में जानबूझ के छोड़ा था, कारण समझिए। अब देखिए आप अगर इस मैप में आएंगे, ये तो बिलासपुर से टूटकर अभी राज्य का सबसे नया नवीनतम या उसी बोल सकते हैं 28वां जिला। तो बिलासपुर से टूट के एक जिला बना है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, गौरेला पेंड्रा मरवाही। तो गौरेला पेंड्रा मरवाही एक जिला बना जिसको हम क्या बोल रहे हैं, राज्य का 28वां जिला। आप किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर कि 32 जिला है कि 33 जिला है, आप घोषणा देख रहे हो। तो भैया वो घोषणा वाला चीज है, मैं आपको वीडियो 1 में सब चीज बताया था। आप नहीं देखोगे तो वीडियो 1 में जाए, लेकिन मैं आपको 1 मिनट बता देता हूँ कैसा बात है। अभी छत्तीसगढ़ में केवल और केवल 28 जिले हैं। जो आपके 32 या फिर 33 आप जिले को दिमाग में आपका चल रहा होगा, वो घोषणा है। वो कैसा घोषणा है समझिए। जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं, आपका एक लर्निंग लाइसेंस बनता है, तो ये सेम टू सेम घोषणा हुआ है। तो घोषणा हुआ है तो बनेगा, प्रस्तावित बोलते हैं उसको, प्रपोज्ड है, वो अभी बना नहीं है। जिस दिन प्रभावी होगा, बनेगा, उसके लिए एक नया राजपत्र जारी होगा। और जब नया राजपत्र जारी होगा उस दिन, उस तिथि से क्या होगा, ये जो जिलों का घोषणा हुआ है उस जिलों को निर्मित माना जाएगा। तो अभी याद रखना है छत्तीसगढ़ में केवल 28 जिले। क्लियर जी, आगे चलते हैं, ये याद रखना है। उसके बाद मैं क्या बोला था, बिलासपुर। बिलासपुर से टूट के एक नया जिला बना कौन सा, गौरेला पेंड्रा मरवाही। इसी के कारण आपका क्या हुआ जी, राज्य का 10वां भू आवेष्टित जो जिला बना वो कौन सा बना, बिलासपुर। तो आपको जो बिलासपुर है, बिलासपुर से 2 और नए प्रश्न बन सकते हैं। कैसे, वही आपको समझना है, इसीलिए मैं आपको सबसे लास्ट में बता रहा हूँ बिलासपुर।
बिलासपुर को पूछ सकता है राज्य का 10वां भू आविष्ठित जिला कौन है, या फिर राज्य का नवीनतम, लेटेस्ट बोलेगा, नवीनतम भू आविष्ठित जिला कौन सा है, आपको याद रखना है बिलासपुर। तो आप सबसे पहले ट्रिक को लिख लेंगे, 5 संभाग का नाम लिख लेंगे, 1 2 3 लिखेंगे, उसके बाद नीचे से 1 2 3 लिखेंगे। याद रखना है आपको कौन सा, बिलासपुर। बिलासपुर में याद रखना है क्या कि बिलासपुर एक नया क्या बना है जी, भू आविष्ठित जिला। ये राज्य का 10वां भू आविष्ठित जिला है या नवीनतम भू आविष्ठित जिला है। तो आज आपने क्या क्या देखा, ये देखिए। सबसे पहले तो आपने देखा कि छत्तीसगढ़ के कितने पड़ोसी राज्य, 7 पड़ोसी राज्य। कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं, तब हमने एक टिक देखा था, ममा, ते, आओ एंड झाओ। उसके बाद हमने देखा था कि इनका दिशा किधर है, छत्तीसगढ़ के उत्तर में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में 2 आपके पड़ोसी राज्य, पहला तेलंगाना, दूसरा अपना आंध्र प्रदेश। उसके बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व में, तो छत्तीसगढ़ के पूर्व में क्या पढ़ते थे, उड़ीसा। छत्तीसगढ़ के पश्चिम, छत्तीसगढ़ के पश्चिम में एक भी पड़ोसी राज्य नहीं है। उसके बाद हमने देखा था 3 दिशा में, और सबसे पहले इधर देखा था क्या, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व में आपने क्या देखा था, झारखंड। उसके बाद आपने देखा था क्या, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में हमने देखा था क्या, मध्य प्रदेश। उसके बाद हमने देखा था क्या कि आपका दक्षिण पश्चिम में कौन है, दक्षिण पश्चिम में आपको कौन सा एक पड़ोसी राज्य पड़ रहा था, वो पड़ोसी राज्य था आपके लिए कौन सा, महाराष्ट्र। तो हमने ये सब चीजें देखी थी, क्लियर। उसके बाद हमने देखा था अगर ये हमारे पड़ोसी राज्य है, तो देखिए ये पड़ोसी राज्य है तो वो कौन कौन से आपके जिलों के साथ कितना सीमा बनाता है, ये देख लिए। साथ में हमने देख लिया क्या कि छत्तीसगढ़ में कितने भू आविष्ठित जिले हैं। अब आपको केवल इस पूरे टॉपिक में एक चीज और पढ़ना बच गया, अब हम उसके लिए चलते हैं। अब देखिए, अब आपको छत्तीसगढ़ के कुछ चीजों को देखना है। जैसे आप यहां चले, आप अगर इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको दिख रहा है ये सुकमा। अपन थोड़ी देर पहले पढ़े थे सुकमा और बलरामपुर को। तो जब सुकमा और बलरामपुर पढ़े थे अपन, क्लियर जी, तो ये सुकमा और बलराम देखिए, ये जो सुकमा और बलरामपुर है ये 3 पड़ोसी राज्यों के साथ अपना क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में ऐसा आपको प्रश्न देखने को मिलेगा कि छत्तीसगढ़ के कितने जिले हैं जो अपने 3 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, और छत्तीसगढ़ में ऐसे कितने जिले हैं जो अपने 2 पड़ोसी राज्यों के साथ क्या बनाते हैं, सीमा बनाते। मैं आपको इसी में दिखा देता हूं, पहले आप उसको एक बार देख लेंगे, उसके बाद मैं आपको लिखवा दूंगा। देखिए, सबसे पहले अगर बात कर रहा है वो किसका, छत्तीसगढ़ के वो जिले, ठीक है जी, याद रखना छत्तीसगढ़ के वो जिले जो छत्तीसगढ़ के 3 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो जब बात करेगा 3, तो 3 के साथ हमेशा जोड़ी आएगा 2। और अगर आपको पूछेगा 2 राज्य, अभी क्या पूछ रहा है, ऐसे कौन से जिले हैं जो 3 पड़ोसी राज्यों के साथ अपना सीमा बनाते हैं। अगला एक प्रश्न पूछेगा छत्तीसगढ़ के वो कौन कौन से जिले हैं जो 2 पड़ोसी राज्यों के साथ अपना क्या बनाते हैं, सीमा। जब वो पूछ रहा है 3 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा, तो आपको याद रखना है 2 जिला। और 2 जिला भी एकदम आसान है। एक तो याद रखना छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला, दूसरा याद रखना छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी जिला। ये दोनों चीज मैं आपको वीडियो 1 में बताया था। अगर आपको याद होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और नहीं होगा तो एकदम आसान है, आप क्या करें, एक एरो बनाएं। एक छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला और दूसरा छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी जिला। छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है मेरे लिए, बलरामपुर। तो आपको याद रखना है जी बलरामपुर। और दूसरा याद रखना है छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम जिला, वो है मेरे लिए कौन सा, सुकमा। तो ये छत्तीसगढ़ के ऐसे 2 जिले हैं जो छत्तीसगढ़ के 3 पड़ोसी राज्यों के साथ अपना सीमा बनाते हैं। बात करूं मैं किसका, बलरामपुर का। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये, तो आप लिखें ऐसा, बलरामपुर जो है 3 आपके पड़ोसी जो राज्य हैं उसके साथ सीमा बनाता है। पहला आप सबसे पहले क्या पढ़े थे, उत्तर प्रदेश। फिर आप लेफ्ट साइड देखे थे तो इधर कौन सा था, मध्य प्रदेश। उसके बाद आप क्या पढ़े थे, इधर राइट साइड था आपका झारखंड। तो आपको याद रखना है बलरामपुर एक ऐसा जिला है जो छत्तीसगढ़ के 3, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड के साथ अपना सीमा बनाता है। उसके बाद याद रखना है जी सुकमा। ये जो सुकमा है, सुकमा छत्तीसगढ़ के आपके कितने, 3 जिलों के साथ अपना, 3 पड़ोसी राज्यों के साथ अपना क्या बनाता है, सीमा बनाता है। सबसे पहले तो याद रखना सबसे नीचे क्या, आंध्र प्रदेश। उसके बाद अपन लेफ्ट साइड देखे थे क्या, तेलंगाना।
उसके बाद चलना है अपन को राइट साइड, तो राइट साइड में किसके साथ बनाता था, ये उड़ीसा। तो ये छत्तीसगढ़ के क्या है जी, वो जिले हैं जो छत्तीसगढ़ के 3 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा बनाते। तो आपको याद रखना है ये 2 जिला। अब आपको अगला एक प्रश्न बनेगा जिसे हम क्या बोलेंगे कि वो जिले, तो आपको याद रखना है वो जिले जो यहां 3 पड़ोसी राज्यों के साथ अब हो जाएगा क्या, 2 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। अब देखिए मैं इसी को आपको ट्रिक में बता रहा था, जब आपको पूछा जाएगा 3 पड़ोसी राज्य तो इसके साथ आएगा 2 जिला। अब वो 2 जिला कौन है, बलरामपुर और सुकमा। अब जब आपको पूछा जाएगा 2 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा, तब आपको याद रखना है 3 जिला। अब वो 3 जिला कौन कौन सा, आप देखिए। अब डायग्राम चलिए इसके लिए, ये आप यहाँ सबसे पहले जसपुर को देखेंगे तो एक बलरामपुर याद किए ना, बलरामपुर के जस्ट राइट साइड। इधर सबसे नीचे क्या देखे थे, सुकमा, सुकमा के जस्ट लेफ्ट साइड। तो जैसे इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, सबसे पहले आपको बलरामपुर, बलरामपुर के बाद क्या था, जसपुर, ये क्लॉकवाइज। सबसे नीचे क्या है, सुकमा, सुकमा के जस्ट इधर क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलता है। दूसरा आपको जिला कौन सा पड़ेगा, बीजापुर। उसके बाद एक देख रहे हैं इधर राजनांदगांव, राजनांदगांव ऊपर में मध्य प्रदेश को डिवाइड कर रहे हैं, नीचे महाराष्ट्र। वैसे आप जसपुर देखो, ऊपर में आपका झारखंड है और नीचे में क्या है, उड़ीसा। वैसे आप देखोगे बीजापुर, बीजापुर ऊपर में महाराष्ट्र और नीचे क्या है आपके लिए, तेलंगाना। तो आपको याद रखना है भाई ऐसा। ये देखिए, तो 3 जिलों का नाम, तो सबसे पहला नाम क्या आ जाएगा आपके लिए, तो पहला नाम आपको याद रखना है जसपुर जिला। तो ये जो जसपुर जिला है ऊपर में किसको कर रहा था जी, झारखंड, और नीचे में क्या था आपके लिए, उड़ीसा। तो आपको ये 2 पड़ोसी राज्यों का नाम याद रखना है जो क्या करता है, जिसको जसपुर बांटता है। ऊपर आपका झारखंड, नीचे उड़ीसा। उसके बाद याद रखना है दूसरा आपके लिए क्या हो जाएगा, बीजापुर, बीजापुर। तो याद रखना है आपके लिए बीजापुर। ये जो बीजापुर है इधर याद रखना है। सबसे नीचे आपके लिए क्या आया था, तेलंगाना, और ऊपर ये किसको देता था, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र और आपको तेलंगाना दोनों के साथ सीमा बना रहा है कौन, आपका बीजापुर। लास्ट में याद रखना आपके लिए राजनांदगांव। तो आपको याद रखना राजनांदगांव। तो ये महाराष्ट्र का महाराष्ट्र लिख दीजिए पहले तो। उसके बाद अपन देखे थे क्या, इधर ये नीचे आ रहा था, ऊपर आ रहा था आपके लिए कौन सा, मध्य प्रदेश। तो आपको याद रखना राजनांदगांव के ऊपर आपको क्या पड़ेगा, मध्य प्रदेश। राजनांदगांव के नीचे आपके लिए क्या हो जाता था, महाराष्ट्र। तो ये चीजें थे जी आज के इस वीडियो में, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा है और बहुत सारी नई नई चीज़ों को आपने क्या किया, जानने की कोशिश कर। लेकिन सबसे खास बात यह है, हमने किसी भी चीज़ को रटने की कोशिश नहीं, हमने कोशिश किया कि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा देख के याद कर सके। अब हम क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ पीएससी और छत्तीसगढ़ व्यापम में जो प्रश्न आया है, जो क्वेश्चंस आए हैं, उसको एक बार सॉल्व करने का अपन क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम जो चीज़ पढ़े हैं वो हमारे लिए सार्थक है कि नहीं। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, अपन क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो उसके लिए अपन कोशिश करते हैं कि अपन आगे चल। देखिए भाई, तो चलिए जी श्री गणेश करते हैं हमारे पहले प्रश्न का, जिसमें लिखा है छत्तीसगढ़ की सीमा निम्न में से किस राज्य से सर्वाधिक लगा हुआ है। अगर जब भी आपको पूछेगा सर्वाधिक या सबसे कम, तो आपको जिलों की संख्या याद होनी चाहिए। तो इसके लिए अपन चलते हैं किसके लिए, ये डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में हम पढ़े थे क्या, इधर हमारे लिए क्या था, उड़ीसा एक हमारा पड़ोसी एक राज्य था। इधर हमने पढ़ा था क्या, मध्य प्रदेश। तो हमने देखा था कि जो उड़ीसा है छत्तीसगढ़ के 8 जिलों के साथ अपना संबंध बनाता है, और जो आपका मध्य प्रदेश है छत्तीसगढ़ के 7 जिलों के साथ अपना संबंध बनाता है। तो हमको याद रखना ये पहले नंबर में हाईएस्ट आपका जो आपका बाउंड्री जो शेयर करता है वो कौन करता है, उड़ीसा। और सेकंड हाईएस्ट में आपके लिए कौन आएगा, मध्य प्रदेश। लेकिन प्रश्न में हमसे केवल क्या पूछा है, छत्तीसगढ़ की सीमा में निम्न में से किस राज्य का सर्वाधिक सीमा लगा हुआ। सर्वाधिक की बात कर रहा है केवल उड़ीसा
8 जिला हमको याद रखना है। मध्य प्रदेश 7 जिलों के साथ है भाई, ठीक है। महाराष्ट्र 4 जिलों के साथ था और आपको उत्तर प्रदेश केवल 1 जिलों के साथ। अगर मैं देख लिया उत्तर प्रदेश को तो एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं इसी में, क्या कि अगर पूछेगा छत्तीसगढ़ का वह कौन सा पड़ोसी राज्य जो सबसे कम अपना क्या कर रहा है जी, सीमा शेयर कर रहा है। देखिए इधर ये नीचे में आता है आपके लिए क्या, आंध्र प्रदेश, और ऊपर में आता है आपके लिए क्या, उत्तर प्रदेश। लेकिन अपन दोनों देखे थे ना कि क्या करते थे, केवल एक जिला, और ये भी केवल एक जिला के साथ अपना क्या करता था, सीमा साझा करता था। उसमें भी अगर दोनों एक एक जिला देखोगे तो आंध्र प्रदेश, तो आपको ये उड़ीसा है भाई, देखो ये उड़ीसा टच कर रहा है किसके साथ, आंध्र प्रदेश के साथ। तो आप देख लेंगे कि उड़ीसा सबसे ज्यादा है और आंध्र प्रदेश सबसे कम है। क्लियर जी। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न क्या लिखा है, उड़ीसा की सीमा को छूने वाला छत्तीसगढ़ का जिला कौन सा है। तो हम जो 8 जिला पढ़े थे, ऊपर आपका कहां चालू हो रहा था, जसपुर पढ़े थे क्या, तो आपको याद रखना जसपुर। जसपुर के नीचे क्या पढ़े थे अपन, रायगढ़। रायगढ़ के नीचे क्या पढ़े थे, अच्छा अपन एक काम और कर सकते हैं, रायगढ़ के बाद क्या पढ़ना है आपको, महासमुंद। महासमुंद के नीचे आप क्या पढ़े थे जी, गरियाबंद। आपको याद होना चाहिए भाई। उसके बाद क्या पढ़े थे अपन, धमतरी। धमतरी के बाद अपन क्या पढ़े थे, कोंडागांव। कोंडागांव के बाद क्या पढ़े थे, बस्तर। और बस्तर के बाद क्या पढ़े थे अपन, सुकमा। अब इनमें कौन सा ऑप्शन है ये देखना है। क्या लिखा है, महासमुंद। महासमुंद आ रहा है क्या, ये देखिए जी, ये महासमुंद है। तो आपको देखना है महासमुंद, और अपन इसको डायग्राम से भी देख सकते हैं। देखिए जसपुर, रायगढ़, महासमुंद। तो हमको केवल ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में हमको क्या दिया है, महासमुंद। तो हमको याद रखना है महासमुंद। सरगुजा तो बनाता ही नहीं है, रायपुर भी नहीं बनाता, ये तो भू आवेष्टित जिला है। दुर्ग भी आपके लिए भू आवेष्टित जिला है और सरगुजा भी भू आवेष्टित जिला है। मतलब ये छत्तीसगढ़ के किसी भी राज्यों के साथ अपना सीमा नहीं बनाएंगे। आगे चलते हैं जी। अगला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य छत्तीसगढ़ के पश्चिमी सीमा से लगे हो। उसके लिए अपन सबसे पहले पढ़े थे ऐसा, जब ये पढ़े थे तो हम क्या पढ़े थे, माँ और माँ। तो मैं बोला था छत्तीसगढ़ के पश्चिम दिशा में एक भी आपका क्या नहीं है, पड़ोसी राज्य नहीं है। मतलब आपको मिलेगा उत्तर पश्चिम में और दूसरा आपको मिलेगा दक्षिण पश्चिम में। तो ऊपर में क्या था जी आपके लिए, मध्य प्रदेश था, और नीचे में क्या था, महाराष्ट्र। तो आपके लिए ऑप्शन है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, दोनों सही ऑप्शन रहेगा। तो पहला आपको लिखा है महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश, दोनों सही। अगला भी देख सकते हैं, महाराष्ट्र सही है, आंध्र प्रदेश गलत, उत्तर प्रदेश गलत, मध्य प्रदेश सही, मध्य प्रदेश सही, बिहार गलत। तो आपको ऑप्शन ए के साथ चलना है। हम देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर यह राज्य स्थित है। अब देखिए ये अभी पढ़े क्या, थोड़ी देर पहले ये देखिए, ये देखिए है ना। तो ये हमारे लिए छत्तीसगढ़ का ये दिशा देख रहे हैं। तो ये जो मध्य प्रदेश है छत्तीसगढ़ के किस दिशा में पड़ता है आपको, ये उत्तर, और ये आपके लिए क्या है, पश्चिम। तो ये एरो देखा जाता है किस साइड है करके। तो ये जो आपका मध्य प्रदेश है छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम दिशा में है। लेकिन प्रश्न उल्टा पूछ रहा है आपको, क्या मध्य प्रदेश के किस दिशा में हमारा राज्य छत्तीसगढ़ है बोल रहा है। तो ये एरो आगे आएगा क्या जी, तो हमको याद रखना है ये हमारे लिए क्या, पूर्व, और ये याद रखना है क्या, दक्षिण। तो हमारा आंसर होगा क्या, दक्षिण, पूर्व, हाँ दक्षिण पूर्व। अब देखते हैं आंसर में, ये आपके लिए कौन सा, उत्तर पूर्व तो नहीं है, उत्तर पश्चिम भी नहीं है, हाँ दक्षिण पूर्व। तो हमको आंसर लेना है दक्षिण पूर्व। अगला प्रश्न देखते हैं जी। अगला प्रश्न क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है। मैं आपको बोला था छत्तीसगढ़ एक भू आवेष्टित राज्य। अगर वो बात कर रहा है भू आवेष्टित राज्य का, उसमें भी हम क्या बोले थे, हम 7 है। मतलब छत्तीसगढ़ के कितने पड़ोसी राज्य है, 7। तो 6 तो है नहीं, 5 तो है नहीं, हम कितने हैं, 7। तो ये आपको याद रखना है भाई, छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ किस राज्य की सीमा को सबसे कम स्पर्श करता है। जब मैं आपको उड़ीसा अभी थोड़ी देर पहले बताया, इस साइड बताया आपको क्या, उड़ीसा सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। दूसरा नीचे इधर क्या लिखा था, आंध्र प्रदेश
छत्तीसगढ़ में सबसे कम सीमा 1 जिला और ये सबसे ज्यादा सीमा 8 जिला। तो आपको केवल देखना है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा नहीं है, तेलंगाना नहीं है, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश भी नहीं। अगर आप नंबर लिखो, उड़ीसा 8 जिलों के साथ, तेलंगाना आपका 2 जिलों के साथ, आंध्र प्रदेश केवल 1 जिलों के साथ और आपको याद रखना मध्य प्रदेश 7 जिलों के साथ। हमारे लिए ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं जी, छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी सीमा किस राज्य से लगी हो? छत्तीसगढ़ का दक्षिणी बोल रहा है, तो हम उत्तर में केवल 1 पढ़े थे और दक्षिण में 2 राज्य पढ़े थे। तो पहला राज्य क्या पढ़े थे? तेलंगाना। दूसरा जो हमारा राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। अब हमको देखना है कि इसमें क्या लिखा है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तो महाराष्ट्र तो नहीं है जी, महाराष्ट्र किधर पड़ता है आपका? दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। आपको याद रखना कर्नाटक, कर्नाटक तो हमारा पड़ोसी नहीं है। याद रखना पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल भी हमारा पड़ोसी नहीं है। तो केवल एक ऑप्शन बच जाता है, कौन? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश को याद रखना छत्तीसगढ़ का दक्षिणी आपका क्या है? पड़ोसी राज्य है। अगले प्रश्न के लिए चलते हैं, इनमें से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है? जब भी बात करें आपको उत्तर, तो उत्तर से डायरेक्ट याद रखना है आपको क्या? उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ का उत्तरी पड़ोसी राज्य है। तो याद रखना है आपको उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न के लिए चले जी। अच्छा, इसमें अपन आंसर ले लेते हैं उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता? स्पर्श नहीं करता कहने का मतलब क्या है? वो पूछ रहा है हम साथ साथ हैं, तो ये पूछ रहा है हम साथ साथ में कौन नहीं है, ये पूछ रहा है। इसके बाहर का देखना है, मतलब मामा ते आऊ एंड झाऊ देखे थे उसमें। तो आंध्र प्रदेश है ना, तमिलनाडु नहीं है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है। तो हमारे लिए ऑप्शन हो जाएगा कौन? बी, स्पर्श नहीं करता, मतलब हमारा पड़ोसी राज्य नहीं है ना जी। आगे चले, अगला याद रखना, निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ नहीं है? फिर वही बात बोल रहा है वो, हम साथ साथ नहीं है बोल रहा है वो। ठीक है जी। तो उत्तर प्रदेश है, बिहार नहीं, बिहार तो हमारे में आता ही नहीं, उड़ीसा भी आता है, झारखंड भी आता है। तो आपको ऑप्शन लेना है कौन सा? बी। तो इस प्रकार आप क्या करें, जब भी मैं पढ़ाऊं और मैं क्या करूंगा, एक पूरा सीरीज लेके आऊंगा। तो अगर आप अभी तक इस YouTube चैनल को लाइक नहीं किए होंगे तो आप क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ में जो आपके जरूरतमंद दोस्त होंगे या फिर जो परीक्षार्थी आपके क्या कर रहे हो, छत्तीसगढ़ PSC या छत्तीसगढ़ व्यापम का तैयारी कर रहे हो, आप सबको ये चैनल फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि वो इसको सब्सक्राइब करे। और मैं ऐसी जब आपको ट्रिक के माध्यम से, आकर्षक और मनोरंजक माध्यम से क्या करूंगा, चीज़ों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा, तब वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। ताकि चीज़ें जब आपको छत्तीसगढ़ जो बहुत ज़्यादा आपका क्या रखता है जी, वेटेज रखता है, तो आप चीज़ों को बेहतर ढंग से क्या कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको एक नए वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आप ज्ञानदा IAS के साथ पढ़ते रहिए और निरंतर बढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।